माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा होने वाला है 12 जुलाई को देवघर में, उसके निमित्त जो है आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं। एक तो उनके आने के पहले 12 जुलाई के पहले जो है हम किस तरह की तैयारी करेंगे, किस तरह का बैनर लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, घर घर जाके किस तरह से आमंत्रण पत्र देंगे। आमंत्रण पत्र भी आया हुआ है। और उसके अलावा 12 जुलाई को यहाँ से जो आम जनता जाना चाहती है, जिनको सुविधा है, ट्रेन से सुविधा होगी, यहाँ से बस चलती है, बस से सुविधा होगी, इसके अलावा भी किस तरह से जाएंगे उसके बारे में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। 2-3 चीजें हैं कि गोड्डा लोकसभा में पहली बार 1947 के बाद किसी प्रधानमंत्री का किसी योजना के शिलान्यास और उद्घाटन के लिए दौरा है। 1947 से लेकर आज तक 75 साल में इस पूरे लोकसभा में आज तक किसी प्रधानमंत्री का दौरा जो है शिलान्यास और उद्घाटन के निमित्त नहीं। दूसरा, पूर्वोत्तर की सांस्कृतिक राजधानी देवघर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग देवघर है। पहली बार आजादी के बाद कोई प्रधानमंत्री के तौर पर बाबा का पूजा करने के लिए आए। इसके पहले आज तक कोई भी प्रधानमंत्री जी के तौर पर नहीं आए। 1979 में इंदिरा जी आई थी देवघर, लेकिन वो उस वक्त प्रधानमंत्री नहीं थी। 6 जनवरी 1980 को इलेक्शन हुआ, उसके बाद वो प्रधानमंत्री बनी थी। उनका दौरा जो है वो दिसंबर 79 में हुआ था, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थी। तो ये भी एक बड़ा है कि जिस तरह से भारतीय हिंदू सभ्यता, संस्कृति, सनातन धर्म की हम बात करते हैं, उसमें से किसी प्रधानमंत्री की क्या आस्था है धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, वो भी आस्था माननीय प्रधानमंत्री जी का दिखाता है। हम सभी कार्यकर्ता इससे भी आह्लादित हैं, यहाँ की जनता भी आह्लादित है। दूसरा, 2-3 चीजें जो महत्वपूर्ण हैं कि 2009 से लगातार जो है मेरे जितने भी विरोधी लोग थे, वो एक जनता में माहौल बनाते थे कि हम हवा हवाई हैं। हम सभी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, सभी को धन्यवाद देना चाहते हैं, जितने भी विरोधी हैं जिन्होंने 2009-10 से बातें कही, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी जो उद्घाटन करने वाले हैं उसमें हवाई अड्डा मुख्य है, और हवाई अड्डा तो हवा में ही उड़ेगा और उसमें हवाई जहाज ही उड़ेगा। तो आज वो बातें जो है तय हो गई कि हम सचमुच के हवा हवाई थे। इसीलिए सभी हम अपने जो विरोधी है उन सबों का धन्यवाद देना चाहते हैं। दूसरा, एम्स का उद्घाटन करें। मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा एम्स होगा जो 4 साल में, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इसका शिलान्यास किया था, दोनों का, हवाई अड्डा का भी और एम्स का भी। और 4 साल के अंदर कोरोना जिसमें 1.5-2 साल रहा, उसके बावजूद भी ये एम्स बनकर तैयार हो गया और 250 बेड का जो है पहला लॉट उसका उद्घाटन होने वाला है। जिस संथालपना क्षेत्र में कि सीटी स्कैन की मशीन नहीं, जहां बढ़िया से एम्बुलेंस नहीं, जहां कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई इमरजेंसी का बढ़िया साधन नहीं, वहां एम्स हो जाना अपने आप में इससे ज्यादा गौरवान्वित पल जो है संथालपना के लिए नहीं है। तो हम उनके प्रति काफी आभारी हैं, काफी शुक्रगुजार हैं। इसके अलावा 2 प्रोजेक्ट जो है गोड्डा के लिए स्पेसिफिक है। तो लगता है कि गोड्डा क्या है, तो प्रत्येक घर में गृहिणियों को पाइप से गैस मिले। पाइप से गंगा से पानी तो आ ही रहा है, वो अलग प्रोजेक्ट है जिसमें भारत सरकार का 50% पैसा लगा हुआ है और कई एक प्रोजेक्ट के टेंडर भी हो गए हैं। माननीय अशोक भगत जी के यहाँ तो 2-3 ब्लॉक का जो है टेंडर भी हो चुका है, जिसमें इन्होंने जब विधायक थे तो काफी प्रयास भी किया था। वो अब रोड पर दिखाई दे रहा है, जमीन पर दिखाई दे रहा है, सड़क पर दिखाई दे रहा है। उसी तरह से गृहिणियों को कैसे पाइपलाइन से गोड्डा में गैस मिले, आप समझ सकते हैं महानगर की सुविधा गोड्डा को मिलेगी। तो उसका भी टेंडर हो गया है, HPCL कंपनी को मिला है। तो गोड्डा का, उसमें गोड्डा है, साहिबगंज है, पाकुड़ है, दुमका है और जामताड़ा है। देवघर में पहले ही इसका शिलान्यास हो चुका था और बिहार का एक जिला बांका है। ये सब HPCL कंपनी को मिला है पाइपलाइन से गैस सप्लाई का, तो वो उसका शिलान्यास करेंगे। दूसरा,
आपको पता है कि आजादी के 75 साल बाद हम लोगों को गोड्डा में रेल आया। रेल अपने आप में ऐतिहासिक चीज था, माननीय मोदी जी नहीं होते तो नहीं होता। ये अलग से प्रोजेक्ट आपको पता है कि डबल लाइन का प्रोजेक्ट अब होगा, जो कि कोल इंडिया अपने पैसे से बनाने वाली है। गोड्डा से जो ये लाइन जाएगी पीरपैंती तक, उसका एक अलग है। लेकिन यहाँ से ट्रेन खुले, लंबी दूरी की ट्रेन खुले, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, जहां भी लोगों को इच्छा होगी वहां ट्रेन खुले। उसके लिए कोचिंग कॉम्प्लेक्स बहुत जरूरी है। यदि यहाँ कोचिंग यार्ड नहीं है, साफ सफाई की सुविधा नहीं है, ट्रेन के रख रखाव की सुविधा नहीं है, तो ये हो नहीं सकता है। तो इसीलिए गोड्डा में कोचिंग कॉम्प्लेक्स जो है 57 करोड़ से कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनना है, उसका भी शिलान्यास उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। तीसरा, जो हसडीहा से महागामा 4 लेन, संथालपना का पहला 4 लेन होने वाला है, और उसका भी टेंडर आपको पता है कि हो गया है, तो उसका भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। और उसके बाद अगला जो है, क्योंकि कोयला निकलने के कारण हमने उनका रूट डाइवर्ट किया है कि महागामा से जो है वो दिग्घी होते हुए एकचारी जाएगी, तो उसका बाद में होगा। उसका भी डीपीआर बन रहा है, लेकिन पहले इसका शिलान्यास होगा। लेकिन आपको जानकारी दे दें कि उसी में जैसे ही महागामा क्रॉस करेंगे तो महागामा से दिग्घी के बीच में एक ऐसा स्ट्रेच नेशनल हाईवे बनाने वाली है जहां की वायुसेना का विमान लैंड करेगा। जो हाईवे पर जो विमान लैंड करता है वो भी गोड्डा जिले में होगा। और भविष्य में मुझे लगता है कि जहां जहां इस तरह की सुविधा होगी, वो एयर स्ट्रिप के तौर पर या छोटे एयरपोर्ट के तौर पर जो है उसको डेवलप किया जाएगा। क्योंकि जब हवाई जहाज आने का होगा तो वो गेट ब्लॉक हो जाएगा, और फिर हवाई जहाज आ जाएगा तो चला जाएगा, तो फिर वो खुल जाएगा। केवल 5-10 मिनट के लिए ट्रैफिक जो है वो रोकना पड़ेगा उसको लैंड कराने के लिए। तो वो भी एक सुविधा जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ दी है। तो ये सारे चीजों के लिए प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और मुझे लगता है कि गोड्डा का जो विकास है, उस विकास में यदि ये प्रधानमंत्री नहीं होते तो न भूतो न भविष्यति ये विकास हो पाता। भारतीय जनता पार्टी के कारण ही ये विकास हो पाया है, संभव हो पाया है। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब आएंगे तो हम सभी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, और यहाँ से हजारों की संख्या में लोग जाएंगे। और आज इसी निमित्त हमने बैठक। तो आज आमंत्रण पत्र की बात कर रहे थे, क्या वो मतलब 20 पब्लिकों में बांटा जाएगा? हाँ, 20 पब्लिक में बांटा जाएगा। ये आमंत्रण पत्र जरा एक खोल कर दिखा दीजिए। घर घर आमंत्रण पत्र, घर घर जो है हम सबों को भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम है, माननीय प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर उतरेंगे और जितने शिलान्यास उद्घाटन है वो एयरपोर्ट पर कर लेंगे। उसके बाद वो जो है बाबा मंदिर पूजा करने के लिए जाएंगे, और बाबा मंदिर के बाद भारतीय जनता पार्टी जो है उनका स्वागत का कार्यक्रम देवघर कॉलेज में रखी हुई है। वो भारतीय जनता पार्टी का शुद्ध कार्यक्रम है। ये आमंत्रण पत्र है जो हमारे कार्यकर्ता घर घर जाकर सारे लोगों को आग्रह करेंगे कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी के संभाषण को सुनने के लिए आइए, और उन्होंने जो हमें सौगात दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रेषित करें। तो कोई बार टारगेट 10,000, 50,000, 1 लाख आदमी आपसे? तो जितने लोग जाएंगे, कोई टारगेट नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए हम कोई टारगेट फिक्स नहीं करते। सर, बनारस की तर्ज पर क्या देवघर में भी मंदिर के रास्तों को चौड़ा करने की कोई योजना है? अभी फिलहाल वो कोई, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना दिया है उससे व्यक्तिगत सांसद होने के नाते और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम जरूरत से ज्यादा संतुष्ट हैं। इससे ज्यादा जो है कोई इच्छा है नहीं। बाबा भोले की जो मर्जी होगी वो होता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, वो कभी रुकती नहीं है, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने दिया है किसी भी लोकसभा के लिए इससे ज्यादा सौभाग्य की बात नहीं है। 1 लाख करोड़ की योजना चल रही है, और मैंने एक दिन गिना दिया था कि किस तरह 1 लाख करोड़ की योजना यहाँ चल रही है या पाइपलाइन में है। इससे ज्यादा जो है मांगना, इसका मतलब होता है कि लालच बुरी बला है। इतना लालची हो गया है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज। इसीलिए हम लोग केवल माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देने के लिए ही जाए। एक कटौन हॉल्ट बनाया था कि ट्रेन के ठहराव में, वहाँ लोग काफी आक्रोशित है, कभी भी ट्रेन जाम भी कर सकता है। 75 साल बाद जो है पहली बार गोड्डा को रेल बना है, मिला है, ये जनता के लिए खुशी की बात नहीं है। लोग कोई आक्रोशित नहीं, लोगों को भड़काने वाले, आक्रोशित करने वाले, चिंगारी देने वाले लोग यहाँ मौजूद होते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कटौन हॉल्ट बना है तो कटौन हॉल्ट में गाड़ी रुकेगी, आज नहीं कल रुकेगी। कोरोना के कारण आपको पता है कि कई गाड़ियां नहीं रुकती थी, लोग रुकेंगे।